शिव की अगर हम लोग चर्चा को देखें तो वो दिखाता है कि संपूर्ण विरोधाभासी चीजों को वो एक ही अवस्था में, एक ही फ्रेम में बांध के रख सकते हैं। तीसरी आंख है, ब्रह्मांड की रक्षा के लिए जो समाहित तरीके से अपने अंदर स्थापित किया, ये शिवत्व दिखाता है। हिमालय की एकांत निर्जन गहन गिरी गुहाओं में भी रहे और आंसू की एक श्रेष्ठ जगह शमशान है, वहां भी आके बैठे। शिव जी इसलिए ही विशेषतः अपने ध्यान मुद्रा में विलीन रहते हैं। ये प्रश्न आता है कि ये विरोधाभास को शिव जी बना के कैसे रख पाए एक सिस्टम में, एक तंत्र में। उसकी तरीका है ध्यान। गीता में एक अच्छा श्लोक आता है, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यासात ध्यानम उच्यते, ध्यानात कर्म फल त्याग, त्यागात शांति निरंतरम। अब हम हर कोई अपने जीवन में शांति चाहते हैं। परमात्मा की एक विशेषता ये है, या वो ईश्वर तत्व की एक विशेषता ये है कि वो हम सबको सब कुछ दे दिया। सबको, हम सबके पास हाथ है, पैर है, काम करने की बुद्धि है, सोच है, विवेक है, विचार है, सब कुछ है। हम ये ब्रह्मांड को अपने हिसाब से मनुष्य प्रजाति हर वक्त सजाते गए, कर भी रहे हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और उम्मीद है कि हम मनुष्य प्रजाति अपने व्यवस्था को बनाए रखते हुए और भी आगे बढ़ते जाएंगे। पर प्रभु एक चीज अपने पास रखती है, वो है शांति। प्रभु या ईश्वर तत्व के पास हमारी एक ही चीज मिलती है, वो है शांति। गीता यही शांति तत्व को दिखाने के लिए कह रहे हैं कि भले ही तुम बहुत ज्ञानी हो, तुम्हारे पास ज्ञान की अथाह भंडार है, पर तुम्हारी कोई अभ्यास नहीं है, तुम कोई अभ्यास नहीं करते, कोई भी चीज की अभ्यास तुम नहीं करते। तुम्हारे पास उस चीज की परिपूर्ण ज्ञान है और तुम्हारे पास अभ्यास नहीं है, तो तुम्हारी ज्ञान मिथ्या है। और तुम अभ्यास अगर करते हो और तुम ध्यान नहीं करते हो उस विषय की, उस जिस विषय की ज्ञान है, जिस विषय की अभ्यास तुम कर रहे हो, उस विषय के प्रति तुम एकाग्रता नहीं ले आ रहे हो, ध्यान नहीं ले आ रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन नहीं ले आ रहे हो, कॉन्टेम्पलेशंस नहीं ले आ रहे हो, अपने आप को उस सिचुएशंस में ढाल के रखने के लिए सस्टेनेबल तरीके से कोई एक व्यवस्था नहीं बना रहे हो, तो तुम्हारी वो अभ्यास भी बेकार है। ठीक वैसे ही अगर हम ज्ञान आरोहण किए, अभ्यास ये जुटा लिए, ध्यान ये भी प्राप्त कर लिए, पर आखिरी में हमें उस ज्ञान, अभ्यास और ध्यान, इन तीन चीजों के द्वारा जो अवस्था हम प्राप्त किए हैं उसको भी त्याग करना आवश्यक है, उस कर्म फल को भी त्याग करना आवश्यक है। इसका अर्थ है ऐसी होती है, कोई भी जगह में पहुंच पाना आसान होता है, पर उस जगह में टिके रहना यही सबसे बड़ी चुनौती है। हम कोई भी जगह में पहुंच सकते हैं, पर उस जगह में टिके रहने के लिए हमें कुछ विशेष अवस्थाओं की मुख्य ध्यान रखना आवश्यक है, मुख्य चर्चा करना आवश्यक है। और उस चीज के लिए जो चीजों की नजरअंदाज करना जरूरी है, जो चीजों को छोड़ देना जरूरी है, वो है कर्म फल। शिव जी की ये ध्यानत्व या ध्यान की अवस्था यही दिखाता है कि तुम अपनी निजी ज्ञान आरोहण करने के बाद, अपनी निजी अभ्यास को परिपाटी रूप से जीवन में उतारने के बाद, तथा तुम अपने निजी जीवन में वो ध्यान के द्वारा वो सफलता की सीढ़ी तक पहुंचने के बाद, तुम चीजों को कैसे, अपने बुराइयों को तथा एक समय अपनी अच्छाइयों को भी त्याग के कैसे तुम उस अवस्था में टिके रह पाओ, जहां तक तुम पहुंचे हो वहां तुम टिके कैसे रह पाओ, उसके लिए जो तरीका है वो है ध्यान। और शिव जी इसलिए ही विशेषतः अपने ध्यान मुद्रा में विलीन रहते हैं, क्योंकि समाधि शिव की एक विशेष अवस्था है।